गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अबे यार, चल क्या रहा है ये? क्लास तो चली होगी। बच्चों को दिखाई दे रहा हूँ मैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून थी ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फतला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। टॉपिक, अरे भैया बच्चे कह रहे हैं टॉपिक अपडेट नहीं हुआ कल का। चेक करके देखो। लकी, पवन, रोहित, राहुल, अर्जित, अर्पिता, निधि, शिखा, विनोद, दुर्गेश। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो हम लोगों ने कल क्लॉक चैप्टर शुरू किया था। कल हम लोगों ने घड़ी चैप्टर शुरू किया है और हमने कल से शुरुआत करी है समय देखने की। और ये चैप्टर शुरू हुआ है ताकि आपका समय बदलेगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे, है। तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जो था रिलेटेड टू इमेज। इमेज में दो इमेज हमारी होती है, एक वर्टिकल इमेज, एक हॉरिजॉन्टल इमेज। वर्टिकल इमेज को हम बोलते हैं मिरर इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज को हम बोलते हैं वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। अच्छा, मिरर इमेज के लिए कुछ नहीं करना होता, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर दो, सीधा 12 या 11:60 में से माइनस कर दो और कुछ भी नहीं करना। और मिरर इमेज और वाटर इमेज के लिए दिए गए समय को 18:30 से 17:90 में से माइनस कर दो। और कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। पहले तो देखो, हमने इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। पहले हमने इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि इसके प्रैक्टिकली मतलब ये टाइमिंग्स चेंज कैसे हो रहा है, चाहे हम बात करें पानी की या फिर हम बात करें बेटा मिरर की। पहले हमने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली फील करके देखा था और फिर प्रैक्टिकल कराने के बाद इन क्वेश्चंस का फिर हमने विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व किए थे, है ना। है ना, फिर हमने विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व किए थे, लाइक दैट। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व किए थे। समझ रहे हो? हाँ जी। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने टोटल कल? 10 या 12 क्वेश्चन, हाँ 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। चलिए, आज मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस चैप्टर में। आज हम इस चैप्टर पे सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड टू एंगल। ठीक है। हाँ जी। पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, रिलेटेड टू इमेज। अब हम सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंगल। आज हम सीखेंगे एंगल वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरीके से बनते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, एंगल। ठीक है। एंगल वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, है ना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ हैंड से रिलेटेड। स्पीड ऑफ हैंड से रिलेटेड रिवर्स क्लॉक का मिरर इमेज बेटा वही है। बेटा अगर घड़ी को उल्टा करके मिरर इमेज बनाते हैं तो उसका मतलब वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब क्या है? वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है ना। क्लास का नाम अपडेट नहीं हुआ है। चलो, मैंने अपनी टेक्निकल टीम को बोल दिया है, क्लास नेम अपडेट कर दो, क्लास टॉपिक अपडेट कर दो, क्लास टॉपिक प्लीज अपडेट, प्लीज अपडेट क्लास टॉपिक। हाँ जी। क्लॉक। हाँ जी।
कल कल वाली पीएनजी अपलोड नहीं हुई है यार, कल की पीएनजी की भी बोलूं, बड़ी दिक्कत चल रही है भाई साहब। ये एक तो एसएससी के सिस्टम में भी दिक्कत चल रही है और यहाँ भी दिक्कत चल रही है, हाँ? अरे वो कल वाली क्लास पीएनजी शायद अपडेट नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेना। चलिए साहब, बुक बेटा फाइनली वो दिन आ ही गया है। कल 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 है ना, कल क्या है, वेंसडे है ना। कल शाम को 5 बजे हम अपनी बुक लॉन्च कर रहे हैं और आप लोग 5 बजे आना ना भूलें, ठीक है? जो बेस्ट गिफ्ट होगा, जो बेस्ट प्राइस होगा, वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप लाइव आके इस सेशन को ज्वाइन करोगे। तो कल शाम को 5 बजे लाइव आना मत भूलना, ठीक है? हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय। और ये जो यूट्यूब चैनल है, इसी पर हम कल शाम को 5 बजे लाइव आकर अपनी बुक को लॉन्च करने वाले हैं और आपका पूरा सहयोग रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो बुक है, ये बस ये एक किताब नहीं है, ये है ना, ये एक मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने का। जी हाँ, जिसमें मेरी मेहनत और आपकी मेहनत मिलके डेफिनेटली आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी। हाँ जी, ये बुक मेरे और आपके बीच का एक भरोसा है, भरोसा। हाँ जी, भारी डिस्काउंट दूंगा, भारी डिस्काउंट। चलिए साहब, एंगल बेटा, एंगल यानी कि कोण। अब हम कोण पे चलते हैं, एंगल पर चलते हैं, और एंगल पर चलने से पहले हम जरा स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में जानते हैं। स्पीड ऑफ हैंड्स, ये जो स्पीड ऑफ हैंड्स क्या है? स्पीड ऑफ हैंड्स, ठीक है? स्पीड ऑफ हैंड्स यानी कि सुइयों की चाल। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ हैंड से रिलेटेड, कि हमारी घड़ी के अंदर हमारी जो सुई है, हमारी घड़ी के अंदर जो सुइयां हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई या सेकंड की सुई, ये किस गति से हमारी घड़ी के अंदर घूमती है। अच्छा ये बताओ, जो मिनट हैंड की स्पीड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मिनट हैंड की स्पीड कैसे है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मिनट हैंड की स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हाँ जी, हाँ जी, बुक बेटा हर एग्जाम के लिए है, स्टैंडर्ड रीजनिंग की बुक है। बुक कहाँ अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, ये सारी जानकारी आपको कल शाम को 5 बजे ही मिलेगी जब आप लाइव आके उस सेशन को ज्वाइन करोगे। ये बताओ, ये जो मिनट हैंड की स्पीड है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है ना? सर ये जो स्पीड है, एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड वेरिएबल है। मंडे को तो मिनट की सुई बहुत धीरे धीरे घूमती है, लेकिन संडे को मिनट की सुई बहुत जल्दी जल्दी घूमती है। सर जब मैं किसी के साथ होता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के, तो सर घंटे की सुई बहुत जल्दी जल्दी भागती है। और जब मुझे उससे मिलने का इंतजार होता है, तो फिर मिनट की सुई बढ़ती ही नहीं है आगे, घंटे की सुई चलती नहीं है। देखो ऐसी फीलिंग्स हमें आ सकती हैं, कि कभी कभी समय व्यतीत नहीं होता और कभी कभी समय बहुत जल्दी बीत जाता है। बट एक्चुअल में मिनट हैंड हो या घंटे की सुई हो, ये सबकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। जिस गति से ये आज घूमेंगी, उसी गति से ये कल भी घूमेंगी और उसी गति से ये कल भी घूमी थी। समझ रहे हो? इनकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती है। अब हमें बस वही स्पीड के बारे में पता लगाना है कि एग्जैक्टली ये स्पीड है क्या, कितनी स्पीड से मिनट की सुई घड़ी के अंदर घूम रही है, या घंटे की सुई या सेकंड की सुई। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं स्पीड ऑफ आवर हैंड। घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है? घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है? अच्छा ये बताओ, घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? घंटे की सुई जो छोटी सुई होती है, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है घंटे की सुई को? सर घंटे की सुई को पूरा एक, रैंकिंग का टेस्ट इज नॉट सो, रैंकिंग का टेस्ट भी शो नहीं हो रहा। अरे यार, रैंकिंग के भी बच्चे बता रहे हैं टेस्ट वेस्ट शो नहीं हो रहा शायद उसका, रैंकिंग का। हाँ, घंटे की स्पीड को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सर घंटे की सुई 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। एक बच्चे ने आंसर दिया है 24 घंटे में, एक बच्चे ने आंसर दिया है 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। जिस बच्चे ने बोला है 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, या 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, या 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, वो बच्चे खड़े हो जाएं और मुर्गा बन जाएं। उनकी दिमाग की नसें थोड़ी सी ब्लॉक है, 2-4 नसें, वो खुलना जरूरी है।
समझ रहे हो, उनकी जो रीजनिंग की नसें हैं वो ब्लॉकेज पड़ी हुई हैं। जल्दी से आप मुर्गा बनो, तुम्हारी दिमाग की नसें तब खुलेंगी। अबे घंटे की छोटी सुई होती है, जैसे घंटे की सुई अभी ना 3 पर है, हालांकि अभी 3 पर पहुंची नहीं है, 15 मिनट बाद वो 3 पर पहुंच जाएगी, है ना। तो दोबारा से घंटे की सुई 3 पर कब पहुंचेगी? सर अभी घंटे की सुई 3 पर है, अभी अगर घंटे की सुई 3 पर है तो दोबारा से 3 पर कब पहुंचेगी बेटा? रात को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे। दोपहर को 3 बजे घंटे की सुई 3 पर है, और रात को 3 बजे भी घंटे की सुई, रात को 3 बजे भी घंटे की सुई कहाँ होगी? 3 पर होगी, यानी कि 12 घंटे। तो घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में, घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है घंटे की सुई। पूरा एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री। एक चक्कर को हम डिग्री की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, 360 डिग्री। आपने कल क्लास क्यों नहीं ली थी भाई साहब? कल क्लास हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? क्लॉक चैप्टर ही तो पढ़ाया था कल। तो घंटे की सुई 12 घंटे में पूरे एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? सर एक घंटे में घूमेगी 360/12। 360/12 यानी कि 30 डिग्री। कहने का मतलब है घंटे की सुई को अगर तुम्हें पर आवर की फॉर्म में डिफाइन करना है तो आप इस स्पीड को लिख सकते हो 30 डिग्री पर आवर। घंटे की सुई बेटा 30 डिग्री पर आवर घूमती है, यानी कि जितने भी घंटे होते हैं उसका 30 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। अच्छा, अगर इसी स्पीड को मुझे पर मिनट कैलकुलेट करना है तो कैसे करूंगा? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री चली है तो 1 मिनट में कितना चलेगी? सर 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। कहने का मतलब है घंटे की सुई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ डिग्री पर मिनट। हाफ डिग्री पर मिनट। अगर पर सेकंड कैलकुलेट करना है तो इसको हम 60 दूनी 120, 1/120 डिग्री पर सेकंड। तो घंटे की सुई तुम पर आवर भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर मिनट भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कौन सी स्पीड है जो आपको याद रखनी है? वो स्पीड याद रखनी है पर मिनट। घंटे की सुई बेटा हाफ डिग्री पर मिनट घूमती है। इसका मतलब जितने मिनट होते हैं, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। सपोज दैट एक घड़ी तुम्हारे सामने है, एक घड़ी तुम्हारे सामने है, और इस घड़ी में अगर मैं आपसे कहूं घंटे की सुई, है ना, घंटे की सुई 1 बजे, घंटे की सुई बेटा 12 पर है, 12 बजे घंटे की सुई 12 पर होगी, और 12 बजे से लेके टोटल 3 बजे तक, जब घंटे की सुई दोबारा 3 पर आएगी तो 12 बजे से लेके 3 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? सर 12 बजे से 3 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? 12 से 3 कितने घंटे हो गए? सर 12 से 3 हो गए 3 घंटे। 3 घंटों का मतलब है 60 × 3, 60 × 180, 180 मिनट हो गए। और घंटे की सुई बेटा हाफ डिग्री पर मिनट चलती है, इसका मतलब जितने मिनट है उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, तो यानी कि 90 डिग्री। तो घंटे की सुई बेटा 12 बजे से लेके 3 बजे तक कुल कितने डिग्री घूमेगी? 90 डिग्री घूमेगी। ये इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है। हाफ डिग्री पर मिनट का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? आप ऐसे भी कर सकते हो 30 डिग्री पर आवर, जितने घंटे हैं उसका 30 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, तो 30 × 90 डिग्री। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को जो स्पीड है ना वो पर मिनट ही कैलकुलेट करना है, पर मिनट ही कैलकुलेट करना है। सर क्वेश्चन नंबर 36 गलत है रैंकिंग चैप्टर का। मैंने चैट जीपीटी से भी चेक करा है, 40 आंसर आएगा, आप चेक कर लो प्लीज। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो तुम क्लास क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हो, या फिर तुम बुक में मेरी जो क्लास क्वेश्चन का 36 है, मतलब किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फिर मैं उसको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा और बताएंगे कि चैट जीपीटी सही है कि हम सही है। हाँ जी, 24 घंटे वाली, देखो यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो 24 घंटे वाली घड़ी हो, हम जो घड़ी पढ़ रहे हैं ना वो 12 आवर्स क्लॉक पढ़ रहे हैं। हमारे जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो 12 आवर्स क्लॉक पे यूज हो रहा है। हम कौन सी घड़ी पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं 12 आवर्स क्लॉक। हम जो घड़ी पढ़ रहे हैं वो है 12 आवर्स क्लॉक। हम 12 घंटे की घड़ी पढ़ रहे हैं।
हम कोई भी घड़ी बेटा 24 घंटे वाली नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में 24 घंटे वाली घड़ी नहीं है, हमारे सिलेबस में 12 घंटे वाली घड़ी है। बिल्कुल डालो बेटा, तुम आईबी का फॉर्म डालो, मुझसे पूछ क्या रहे हो? जो भी सरकारी नौकरी के फॉर्म निकले सारे भरो बेटा, क्योंकि आधे से ज्यादा फॉर्म तो सरकारी बर्बाद करवा देती है हमारे, है ना, एग्जाम कैंसिल करा करा के। तो जिस तरह से मैंने स्पीड ऑफ आवर हैंड कैलकुलेट किया है, आप स्पीड ऑफ मिनट हैंड कैलकुलेट करके बताओ मुझे। स्पीड ऑफ मिनट हैंड, जल्दी से, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट की सुई की चाल क्या है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मैंने आप लोगों को स्पीड ऑफ आवर हैंड कैलकुलेट करके बताया, आप मुझे स्पीड ऑफ मिनट हैंड कैलकुलेट करके बताओ। स्पीड ऑफ मिनट है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मिनट की सुई की, मिनट की सुई की चाल क्या है, मिनट की सुई किस गति से घूमती है ना, मुझे पर मिनट कैलकुलेट करके बताना। जैसे मैंने कैलकुलेट करा है ना हाफ डिग्री पर मिनट, ऐसी मिनट हैंड की स्पीड ना पर मिनट कैलकुलेट करके बताना, पर आवर नहीं, मुझे स्पीड चाहिए पर मिनट। ठीक है, तो पर मिनट कैसे घूमती है ये, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। पानी, पानी, हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट करो स्पीड ऑफ मिनट हैंड फटाफट से। सर अगर हम मिनट हैंड की स्पीड की बात करें, अच्छा घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है 12 घंटे में। जैसे अभी घंटे की सुई 3 बजे 3 पर है, रात को 3 बजे भी 3 पर होगी, यानी कि पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगा। लेकिन मिनट हैंड जैसे मान लो ठीक 3 बजे मिनट की सुई 12 पर है, दोबारा मिनट की सुई 12 पर कब आएगी, 4 बजे, यानी कि मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा देती है। मिनट की सुई 1 घंटे, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट। तो जो मिनट की सुई है ना, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री, एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री। तो मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना चलेगी सर, ये 1 मिनट में चलेगी 360 बटा 60 यानी कि 6 डिग्री। तो मिनट हैंड की स्पीड क्या निकल कर आ गई बेटा, इसकी स्पीड निकल कर आ गई 6 डिग्री पर मिनट। तो मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, और घंटे की सुई की स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट। ऐसे ही आप स्पीड कैलकुलेट करके बताओ स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड, सॉरी स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड की स्पीड बताओ जल्दी से, सेकंड हैंड की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। जैसे मिनट हैंड की स्पीड कैलकुलेट करी, वैसे ही सेकंड हैंड की स्पीड कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। हाँ, हाँ जी, जल्दी से स्पीड ऑफ सेकंड हैंड कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। सर सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सर सेकंड की सुई अगर 12 पर है तो ठीक 1 मिनट बाद, ठीक 1 मिनट बाद वो दोबारा से पूरा एक चक्कर लगा लेगी, मतलब 12 पे आ जाएगी। तो सेकंड हैंड की जो स्पीड है वो 360 डिग्री पर मिनट चलती है, 360 डिग्री पर मिनट, यानी कि ये हर मिनट में एक चक्कर लगाती है। सेकंड हैंड हर मिनट में एक चक्कर लगाती है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और ये 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, और ये 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आधा डिग्री चलती है। तो ये जो तीनों हैंड की स्पीड है ये आपको पता होनी चाहिए कि घड़ी के अंदर घंटे की सुई कैसे घूमती है हमारी, है ना। घंटे की सुई की स्पीड क्या है पर मिनट, मिनट हैंड की स्पीड क्या है, यानी कि मिनट की सुई की स्पीड क्या है पर मिनट, और सेकंड हैंड की स्पीड क्या है, सेकंड हैंड की स्पीड क्या है पर मिनट। तो बेटा ये कैसे चलती है घंटे की सुई, हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री
पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। मिनट की सुई कैसे चलती है? 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। सेकेंड हैंड चलती है 360 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका 360 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। ये तीनों स्पीड आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। हाँ जी, तीनों स्पीड याद रखनी पड़ेंगी। इन स्पीड से रिलेटेड हमारे एग्जाम में देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा रिलेटेड टू स्पीड, वो तेरा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन, दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड, घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं? 2 से 4 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे का मतलब कितने मिनट? 120 मिनट। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। और आप बहुत अच्छे से जानते हो घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। अच्छा, मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? 2 घंटे, यानी कि 60 दूनी 120 मिनट। और दुनिया जानती है कि जो मिनट की सुई है जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं, तो घंटे की सुई तो घूमेगी सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री, लेकिन बेटा मिनट की सुई 2 चक्कर लगा लेगी इतनी देर में। भैया 2 घंटे में मिनट की सुई पूरे 2 चक्कर लगा लेगी। 2 चक्कर का मतलब 360 प्लस 360 720 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 चक्कर, है ना। कितने राउंड लगा लेगी मिनट हैंड? 2 घंटे में 2 चक्कर लगा लेगी। 1 घंटे में 1 चक्कर, 2 घंटे में 2 चक्कर। एक चक्कर 360 डिग्री का, दूसरा भी 360 डिग्री का। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है जो हमारे ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो स्पीड ऑफ हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझने से पहले हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक कितने घंटे हो गए सर? 3 घंटे 45 मिनट हो गए। 3 घंटे 60 या 180 और 45 225 मिनट। और जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है, डिग्री की फॉर्म में। तो दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 112.5 डिग्री। 112.5 डिग्री, बहुत बढ़िया। हर बच्चे ने एकदम शानदार जानदार आंसर दिया है। चलिए साहब, तो स्पीड ऑफ हैंड का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। मैं साथ देखो एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता जा रहा हूँ घड़ी चैप्टर में, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व कराता जा रहा हूँ तुम्हें साथ की साथ। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। मेरा एक क्वेश्चन है एंगल वाले कॉन्सेप्ट पर पहुंचने से पहले, है ना। एंगल वाले कॉन्सेप्ट पर पहुंचने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने घड़ी को ध्यान से देखा ही होगा। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है? अच्छा ये बताओ, घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक दूरी होती है। किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक दूरी होती है, और ये दूरी बराबर है कि नहीं है हर 2 नंबर के बीच में? हाँ सर बराबर है। क्या मुझे बता सकते हो ये जो हर 2 नंबर के बीच की दूरी है, ये जो गैप है, इस पूरी घड़ी में टोटल कितने गैप है? हाँ जी, हर 2 नंबर के बीच में एक दूरी है। क्या आप मुझे बता सकते हो, है ना, इस पूरी घड़ी में टोटल कितने गैप्स हैं? जल्दी से बताओ, इस पूरी घड़ी में टोटल कितने गैप्स हैं?
प्रैक्टिस करो बेटा, जो क्लास में कराया जा रहा है सबसे पहले क्लास के क्वेश्चंस पे फोकस रखो। 2-3 बार कम से कम क्लास के क्वेश्चंस का ही रिवीजन करो। लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास क्वेश्चंस। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। हम्म। हर हर 2 नंबर के बीच में एक दूरी होती है। क्या मुझे कुछ बच्चे तो देखो ऐसे काउंट कर रहे हैं, एक दो, कि जितनी देर में सर क्वेश्चन पूछेंगे उतनी देर में तो हम आंसर दे देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 11। बहुत कम बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं 12। जितने भी बच्चे 11 आंसर दे रहे हैं ना, सारे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ू को। और एक बच्चे ने आंसर दिया है 13। बेटा तुम मुर्गा नहीं, तुम गधे बन जाओ। तुम मुर्गा नहीं, तुम गधा बनो, गधा। सर ये गधा कैसे बनते हैं? हैं? चलो हम काउंट करके बताते हैं टोटल कितने गैप हैं। हम काउंट करते हैं टोटल कितने गैप हैं। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बेटा ये सर्कल है, इसीलिए टोटल पूरे 12 गैप है, ना कि 11। पता नहीं इसने 13 कहाँ से दे दिया आंसर। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। तो पूरी घड़ी में टोटल 12 खाने बने होते हैं। अच्छा ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का पूरा गोला है। और इस पूरे गोले को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 12 हिस्सों में बांटा गया है। अगर मैं एक खाने की वैल्यू पूछूं तो एक खाने की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर 360 डिग्री का पूरा गोला है, इसको 12 खाने में बांटा गया है, तो 12 तिया 36, 30 डिग्री। तो घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होगा। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में बेटा कितने डिग्री का स्पेस होगा? 30 डिग्री का स्पेस होगा, 30 डिग्री। है ना, हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री। हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का खाना है। इसको देखो और किस किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ और कैसे प्रूफ हो सकता है। जब मेरी छोटी सुई 12 पे होती है और फिर उसके बाद जब छोटी सुई मेरी 1 पर पहुंचती है, तो बेटा छोटी सुई बेटा कितना चली है? 1 घंटा। छोटी सुई के मुताबिक तो 1 घंटा हुआ ना, क्योंकि छोटी सुई जब 12 पर है, छोटी सुई जब 1 पर आएगी तो छोटी सुई मेरी 1 घंटा चली है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। और घंटे की सुई 60 मिनट में कितना चलती है? जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। 60 का आधा 30 डिग्री। समझ आ गया? एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री घंटे की सुई के हिसाब से। किस सुई के हिसाब से? घंटे की सुई के हिसाब से। चलो अगर मान लो मेरी बड़ी सुई 12 पर है और फिर बड़ी सुई मेरी 1 पर पहुंचती है, तो जो मिनट हैंड है उसके मुताबिक मैं कितना चला? देखो यहाँ पर जो घंटे की सुई चली है वो 1 घंटा चली है, लेकिन मिनट की सुई जब 12 से 1 पर पहुंचती है तो मिनट की सुई केवल और केवल 5 मिनट चली है, 5 मिनट। और मिनट हैंड बेटा जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 6 पंजे 30 डिग्री। तो ये जो प्रूफ हमने किया है ये मिनट हैंड के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि मिनट हैंड के अकॉर्डिंग ये वाली जो दूरी है वो 5 मिनट की दूरी है ना। मिनट हैंड के अकॉर्डिंग दूरी 5 मिनट की है ना। और घंटे की सुई के हिसाब से जो दूरी है वो 1 घंटे की दूरी है। मिनट हैंड के अकॉर्डिंग 5 मिनट की दूरी है। और प्रूफ करके दिखाऊं? सेकेंड हैंड, अगर मैं अपनी सेकेंड हैंड की बात करूं तो सेकेंड हैंड के हिसाब से ये दूरी 5 सेकेंड की है। और सेकेंड की सुई बेटा 360 चलती है, 360 डिग्री पर मिनट। जितने मिनट है उसका 360, लेकिन यहाँ पे मिनट कितने हैं? 5/60 मिनट है। भाई इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 5 सेकंड को 5/60, जितने मिनट है उसका 360 गुना चलेगी। जीरो से जीरो कट गया, 6×6 = 36, 6×5 = 30, 30 डिग्री। तो ये जो सेकेंड हैंड के हिसाब से हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि सेकेंड हैंड के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है वो 5 सेकंड की है। तो कहने का मतलब है जब घंटे की सुई 12 से 1 पर पहुंचती है तो वो 1 घंटा चलती है, यानी कि 30 डिग्री। जब मिनट की सुई 12 से 1 पे पहुंचती है तो वो 5 मिनट चलती है, यानी कि 30 डिग्री। और जब सेकंड की सुई 12 से 1 पर पहुंचती है तो वो चलती है केवल और केवल 5 सेकंड। केवल और केवल 5 सेकंड, यानी कि 30 डिग्री। तो डिग्री तो हमेशा बराबर है, क्योंकि दोनों सुइयों की जो बीच की दूरी है वो तो डिग्री की फॉर्म में हमेशा बराबर रहेगी। लेकिन यही दूरी घंटे, मिनट और सेकंड की सुई के हिसाब से अलग अलग है। तो हमने हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है, इसको कितने तरीके से प्रूफ कर दिया? 4 तरीके से प्रूफ कर दिया। कितने तरीके से प्रूफ कर दिया? 4 तरीके से प्रूफ कर दिया। पहला तरीका कि 12 खानों को
मतलब 360 डिग्री को 12 खानों में बांट दिया। दूसरा तरीका घंटे की सुई से प्रूव कर दिया। तीसरा तरीका मिनट की सुई से प्रूव करा। चौथा तरीका सेकंड की सुई से प्रूव करा। कुल मिलाकर ये बताने का मोटिव मेरा सिर्फ इतना था कि घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। चाहे आप ऐसे समझो, चाहे आप ऐसे समझो, चाहे ऐसे या ऐसे, ये चार अलग अलग मेथड है ये समझाने के लिए कि घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए बताओ कि अगर घड़ी में 7:30 बजे हैं, 7:30, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल होगा। हाँ, 30 डिग्री का डिफरेंस होगा, 315 डिग्री का डिफरेंस होगा। एक सेकेंड, गड़बड़ कर दी हमने। 44 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 315 डिग्री होगा, या फिर नन ऑफ द अबव, ऊपर वाले में से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? अच्छा, घड़ी में 7:30 कैसे बजते हैं दुनिया जानती है। जब घड़ी में 7:30 बजते हैं तो मिनट की सुई 6 पर होती है और जो घंटे की सुई है वो 7 और 8 के ठीक बीच में होती है। ऐसे ही तो बजते हैं घड़ी में 7:30। बहुत सारे बच्चे 30 डिग्री आंसर दे रहे हैं। जो बच्चे 30 डिग्री आंसर दे रहे हैं उन बच्चों को सल्यूट है, सारे के सारे मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को। जब घड़ी में 7:30 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं 30 डिग्री। जो 30 डिग्री आंसर दे रहे हैं सारे के सारे मुर्गा बन जाए। अबे 7:30 बजते हैं जब मिनट की सुई 6 पे होती है और घंटे की सुई ठीक 7 और 8 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में। अच्छा, ये जो दूरी है अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन करी थी, ये 30 डिग्री का फासला है ना? ये जो फासला है वो 30 डिग्री का फासला है। अच्छा, और ये जो घंटे की सुई है, ये जो हमारी घंटे की सुई है, ये जो हमारी घंटे की सुई है, ये 7 और 8 के ठीक बीच में है। इसका मतलब ये 15 डिग्री और चलेगी। तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री बनेगा एंगल? सर 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। लेकिन 45 डिग्री ऑप्शन में तो है नहीं, तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 44 डिग्री टिक कर दो, 1 डिग्री कम है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अरे गधो, 1 डिग्री भी कम है ना, 0.1 भी कम है, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 0.1 भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो दोनों सुइयों को, तो ये 45 डिग्री का कोण आपको दिखाई दे रहा है दोनों सुइयों के बीच में। ये 45 डिग्री का कोण आपको दिखाई दे रहा है दोनों सुइयों के बीच में। लेकिन क्या आपको ये वाला कोण नहीं दिखाई दे रहा दोनों सुइयों के बीच में? क्या ये वाला एंगल नहीं दिखाई दे रहा आपको दोनों सुइयों के बीच में? और अगर इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू भी तो कुछ होगी। सर पूरा का पूरा गोला 360 डिग्री का है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो 360 में से 45 हटा दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 315 डिग्री। इसीलिए यहां पर जो ऑप्शन चूज करेंगे हम, वो 315 डिग्री ऑप्शन चूज करेंगे, ना कि ऑप्शन ए। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, घड़ी में हमेशा एक साथ दो कोण बनते हैं, एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण। घड़ी में हमेशा दो कोण बनते हैं एक साथ। आ गया समझ? हो गया एंगल का कंसेप्ट क्लियर? बेटा मेरी बुक कल लॉन्च होगी, बुधवार शाम को 5 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने। बेस्ट ऑफर के लिए, बेस्ट सरप्राइजेस के लिए, है ना, आप लोग कल शाम को 5 बजे लाइव आना मत भूलना मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना? चलिए, क्या आपको समझ आ गया? मजा आ गया? अल्टीमेट सा। जिंदगी में ऐसी रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी सर मैंने। वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड रीजनिंग एंड ऑल कॉन्सेप्ट के लिए, फर्स्ट टाइम इन द रीजनिंग। चलिए, अच्छी बात है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी अभी पता है, अभी एंगल का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ।
अभी तो शुरू हुआ है बेटा, ये तो 7:30 तुमने बोर्ड पर दिखा दिया समय। अगर मान लो मैं पूछूं बताओ 7:43 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि 7:30 तो तुम्हें बताती कि छोटी सुई ठीक 7 और 8 के बीच में है, ठीक इन दोनों के बीचों बीच है। तो 30 को दो हिस्सों में बांट दिया, 15 और 15 के, तो तुम्हें पता चल गया ये दूरी 15 है। लेकिन 7:43 पे तुम्हें नहीं पता होगा ना कि मिनट की सुई कितना आगे कितना पीछे है। तो यहां पर स्पीड ऑफ हैंड्स का प्रयोग किया जाता है, और जिससे हम मेंटो जिंदगी पर पहुंचते हैं और एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। कोई भी समय आपको दिया हो, किसी भी समय पर अगर दोनों सुइयों के बीच में आपको कोण पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताओ, आंसर हमारे दो है, एक 45 एक 315। 7:30 दो कोण बनेंगे, 45 डिग्री और 315। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक एंगल निकालना मैं सिखा दूं तो आप दूसरा एंगल खुद से निकाल सकते हो। अगर कोई भी एक एंगल निकालना सिखा दूं, बिल्कुल सर, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, कोई भी एक एंगल पता चल गया तो दूसरा 360 में से घटा दो। तो कोई भी एक एंगल निकालना सिखाते हैं, बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 60h डिफरेंस 11m/2। ये है बेटा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। जैसे 4 डिफरेंस 2, इसकी वैल्यू भी 2 है। 2 डिफरेंस 4, इसकी वैल्यू भी 2 है। इसको हम -2 नहीं लिखेंगे। और आपको पता ही है H स्टैंड फॉर आवर्स, M स्टैंड फॉर मिनट्स। अच्छा अगर तुम 2 का भाग दोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाता है 30H डिफरेंस 11/2M। ये ऐसे भी बन जाता है फॉर्मूला। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, इसके डायरेक्ट निकालने की ट्रिक बेटा ये है 60H डिफरेंस 11M/2। ठीक है, इससे एक आंसर तुम्हारा निकल आएगा। दूसरा आंसर तुम कैसे निकालोगे, 360 में से घटाकर। अच्छा अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। 7 hours 30 minutes, 7 hours 30 minutes। फॉर्मूला लगाते हैं 60H, H की वैल्यू कितनी है 7, डिफरेंस 11M, M की वैल्यू कितनी है 30। 7:30 बता 2, 7×6 = 42, 420, 11×3 = 33, 330/2, और ये आ गया 90/2, डेट इज 45 डिग्री। तो एक एंगल हमें पता चल गया 45 डिग्री। दूसरा हम खुद से निकाल लेंगे 360 माइनस का 45, 315 डिग्री। दूसरा हम खुद से निकाल लेंगे 360 माइनस का 45, 315 डिग्री। तो जैसे मिरर इमेज और वाटर इमेज की मेंटो जिंदगी थी 12/11/60 में से घटाओ, 18/30 या 17/90 में से घटाओ, वैसे ही किसी भी समय पर दोनों सूर्यों के बीच में कितना एंगल बनेगा इसकी मेंटो जिंदगी है 60H डिफरेंस 11M/2। 60H डिफरेंस 11M/2, इस फॉर्मूले से हम कोई भी एंगल बता सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी क्लास के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे क्लास में क्या क्या क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, जरा वो देख लेते हैं। चलिए साहब, और कोशिश करना ना के बराबर पेन यूज करना पड़े। हाँ जी, एनालिटिक जजमेंट बेटा सब वही है, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आ जाते हैं, है ना, वो सब उसी का पार्ट है, कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट है। अजी सर, अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया हमने 7:30, 7 hours 30 minutes, है ना। 60H डिफरेंस 11
एम बाई 2, 420 330/2, तो 90/2 दैट इज 45 डिग्री। दूसरा आंसर आ जाएगा 45 360 माइनस का 45 यानी कि 315 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हम 315 डिग्री ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यदि उदाहरण संख्या 14 में निम्न विकल्प हो तो उत्तर क्या होगा? अच्छा, अगर मान लो ये वाले 4 विकल्प है तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन है तो हमारा आंसर क्या होगा? अगर ये वाले 4 ऑप्शन थे तो डेफिनेटली 315 हो गया। बट आप में से कुछ बच्चे सोच रहे थे सर अगर मान लो दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ सोच रहे थे ना आप में से। सर अगर मान लो दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? सर अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए तो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। अब आप में से पता है कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर अगर मान लो ये वाला भी ऑप्शन ना हो और ये दोनों ऑप्शन एक साथ हो तो क्या करेंगे? जो तुम सोच रहे हो ना वो सब है हमारे पास मौजूद, चिंता मत करो, है ना। तुम यही तो सोच रहे हो सर अगर मान लो ये दोनों ऑप्शन भी एक साथ आ जाए और बोथ वाला भी ऑप्शन ना हो तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। वैसे तो बच्चा दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक, वैसे तो इसको प्रिंटिंग मिस्टेक बोलोगे आप, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप जो बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे, जिसको प्रायोरिटी दोगे, वो है ऑप्शन ए 45 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन ए को चूज करोगे 40। तो जो भी आपके मन में डाउट था कि सर अगर ये वाला ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे, ये आ जाए तो क्या करेंगे, सारे डाउट क्लियर कर दिए। अब ये मत कहना कि सर एक और डाउट है कि एक ऐसे 4 विकल्प बनाओ जिसमें दोनों ही ऑप्शन ना हो। तो फिर हम ऑप्शन चूज करेंगे नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव, है ना। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए। 5:10 हो रहे हैं तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? इट इज 5:10 इन अ क्लॉक, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? कम ऑन। कल शाम को 5 बजे बेटा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे लाइव होंगे ना उतना ज्यादा डिस्काउंट, उतना ज्यादा हैवी ऑफर आप लोगों को मिलने वाला है, कल याद रखना। ये मत सोचना कि कम बच्चे होंगे तो डिस्काउंट, ना 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 ना, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट, उतना ज्यादा हैवी ऑफर आपको मिलेगा कल। तो इसीलिए कल जितने भी आपके भाई बंधु है ना उन सबको बता देना कि कल मेरे चैनल पे लाइव जरूर आ जाएं शाम को 5 बजे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। किसी घड़ी में 5:10 हो रहा है ना, 5 आवर्स और 10 मिनट्स। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 H, H की वैल्यू कितनी है 5, डिफरेंस 11 M, M की वैल्यू कितनी है 10/2, तो 6×5 = 30, 11×110/2, ये कितना आ गया 190/2, डेट इज 95 डिग्री। अच्छा 95 डिग्री ही ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें 360 में से घटा के दूसरा आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। हम 360 में से घटा के दूसरा आंसर क्यों निकालें? 5:40 हो रहे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? हाँ जी, हाँ जी। 5:40 में तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 540 का मतलब क्या है? 5 आवर्स 40 मिनट्स। 60 H, H की वैल्यू कितनी है 5, डिफरेंस 11 M, M की वैल्यू कितनी है 40/2, समझ रहे हो? तो कितना आ गया 300, 440/2, तो ये आ गया 140/2, डेट इज 70 डिग्री। अब 70 डिग्री ऑप्शन नहीं है, 70 डिग्री आंसर निकला बट वो ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा होगा 360 माइनस का 70, 360 में से 70 घटाओगे तो 290 डिग्री आ जाएगा, है ना।
70 डिग्री ऑप्शन है, बट 70 डिग्री प्रेजेंट ही नहीं है ऑप्शन। जब 70 डिग्री ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो 360 माइनस का 70 यानी कि 290 डिग्री आ जाएगा। किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी के दोनों सूर्यों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 12:20। 315 डिग्री करेंगे तो गलत, हाँ हाँ 315 करोगे तो वैसे तो सही है, लेकिन इट्स बेटर कि तुम लोग क्या करो, क्या करो, 45 डिग्री को चूज करो तो ज्यादा बढ़िया है। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 45 डिग्री को चूज करो। 12h 20 मिनट्स, 60h, एच की वैल्यू 12, डिफरेंस 11m, एम की वैल्यू 20/2, 720, 220/2, तो ये आ गया 500/2, 250 डिग्री। अच्छा 250 डिग्री ऑप्शन दे रखा, बहुत बढ़िया, 250 डिग्री ऑप्शन दे रखा, वरना दूसरा जो आंसर होता वो होता 110 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। किसी घड़ी में 7:46 से ही 4/11 हो रहा है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:46 से ही 4/11 है। जल्दी से इसको सॉल्व करो बेटा। हाँ, आप लोग सोच रहे होगे ना कि सर मिनट की वैल्यू अगर मान लो, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए या दशमलव में आ जाए तब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, है ना, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। चलो साहब, आ गई वैल्यू, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी सर, 46 से ही 4/11 को कैसे डील करोगे सर। 46 से ही 4/11 को मैं ऐसे डील कर सकता हूँ, 46 प्लस 4/11, 11 मैंने वो ले लिया, और ये आ गया 46 इंटू 11 आ गया 506 प्लस का 4, भाई 11 × 46 प्लस का 4 हो गया, यानी कि 510/11। तो कहने का मतलब है मैं 7:46 से ही 4/11 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7:510/11। अब फॉर्मूला अप्लाई करो 60h, h की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो 7 है। 60h माइनस 60h डिफरेंस 11m, m की वैल्यू कितनी है, मिनट की वैल्यू है 510/11, और डिवाइड बाई 2 आपको करना ही है, समझ रहे हो। तो 11 से 11 कट गया, 7×42, 420, 420 माइनस का 510 माइनस का 90, लेकिन माइनस हम इग्नोर करते हैं, माइनस हम इग्नोर करते हैं। तो 7:46 से 4/11 पर ये भी बनेगा ये भी, इसलिए जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। 7:46 से 4/11 पर दोनों सूर्यों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बना होगा और 315 डिग्री का भी कोण होगा। हाँ जी, देखो, अच्छा एक बात बताओ,
दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालने की ट्रिक है 60h डिफरेंस 11m/2, यही है ना, यही है ना। इफ इफ मिनट इज इक्वल टू 0, अगर मिनट की वैल्यू में 0 कर दो, इफ मिनट इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू में 0 कर दो, तो फॉर्मूला क्या बचता है मेरा, 60h/2 डेट इज 30h। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 30h। यानी कि जितने घंटे होंगे उसमें सीधा 30 का गुणा कर दो, यानी कि जितने घंटे होंगे उसमें सीधा का सीधा 30 का गुणा कर दो, यही दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है, तो जितने घंटे हैं उसी में सीधा 30 का गुणा कर दो, यही दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। जितने घंटे हैं सीधा 30 का गुणा कर दो, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो 30 चौक 120, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो। अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू क्या है, 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, 3 चिंग 18, यानी कि ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक 6 बजे दोनों सुइयों, और बेटा ठीक 6 बजे आप देख सकते हो, ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का ही कोण होता है। एकदम स्ट्रेट लाइन होती है ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे एकदम सीधी रेखा होती है। तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा 30 का गुणा कर दो, है ना, सीधा 30 का गुणा कर दो। तो आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे बेटा, आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा रिलेटेड टू इमेज, इमेज निकालने की ट्रिक आपने सीखी, मिरर एंड वाटर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट सीखा वो सीखा रिलेटेड टू एंगल, लेकिन एंगल से पहले तुमने स्पीड ऑफ हैंड्स को भी जाना और फिर तुमने एंगल निकालने सीखे विदाउट, मतलब ना के बराबर पेन पेपर यूज करके। एक बच्चा कह रहा 12 बज रहे हो तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 12 बज रहे हो, मिनट की वैल्यू 0 है, सीधा 30 का गुणा कर दो, 12 तिया 36, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री को ही हम 0 डिग्री भी कहते हैं, 360 डिग्री को हम 0 डिग्री भी कहते हैं। और ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का ही एंगल होता है, 360 डिग्री को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। समझ रहे हो, हाँ जी। 190 और 130 कहां से आ गया आंसर भाई, 120 आंसर कहां से आ गया इसमें, 90 आंसर कहां से आ जाएगा, क्यों भाई। अब आप लोग बताओ कोई आपका डाउट हो तो, क्योंकि क्लॉक चैप्टर में बेटा एक दिन में मैं एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वरना ये चैप्टर बहुत कंफ्यूज कर देगा हमें। तो इस चैप्टर के जितने हिस्से हमने करे हैं, 5 या 6 हिस्से, हर दिन हम एक हिस्सा पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। तो सबसे पहले हमने इमेज का कॉन्सेप्ट सीखा, तो हमने इमेज पढ़ा। फिर हमने एंगल का कॉन्सेप्ट सीखा, एंगल। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, है ना। रैंकिंग का शॉर्ट नोट्स बेटा कुछ था नहीं, होता तभी तो बनवाता। रैंकिंग का शॉर्ट नोट्स वही था जो पहली क्लास में तो मैं पढ़ाया था ना मैंने, पहला पेज वही रैंकिंग का शॉर्ट नोट्स था। रैंकिंग का शॉर्ट नोट्स है रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड पर्सन्स इज इक्वल टू डिस्टेंस -1। यही रैंकिंग का शॉर्ट नोट्स है। रैंकिंग, पूरा रैंकिंग चैप्टर इसी पर बेस्ड है, और कुछ है ही नहीं, यही रैंकिंग का शॉर्ट नोट्स है बस। कल शाम को 5 बजे जितने ज्यादा बच्चे लाइव होंगे उतना हैवी और भारी डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। तो कल शाम को 5 बजे अपने सारे दोस्तों को बता दो हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल पीयूष वार्स ने पर लाइव आना गलती से भी ना भूले, है ना। हाँ जी। और कहाँ मिले घेवर, घेवर खा लो भाई, कहाँ मिलेगी बुक, कैसे मिलेगी, ये सब मैं कल बताऊंगा। बेटा सर्कल वाला जो क्वेश्चन है ना वो रैंकिंग चैप्टर में नहीं है, वो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है, वो डिफरेंट चैप्टर है। वो सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था है,
कि एक व्रत के चारों तरफ 8 व्यक्ति बैठे हैं या एक पंक्ति में 10 व्यक्ति बैठे हैं, वो चैप्टर अलग है। दैट इज कॉल्ड सिटिंग अरेंजमेंट। उस चैप्टर को हम अलग से पढ़ते हैं, है ना। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। जब तक के लिए गुड बाय, टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।